हेलो एस्पेरेंट्स, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, मैं आज आपके सामने लेकर गया। चूँकि हम सभी देख रहे हैं कि पिछले दिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में यह स्पष्ट होकर के आती है कि हमारे यहाँ नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है और इस नई संसद भवन का जो होगा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 28 मई का दिन तारीख जो है ये तय किया जा चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत को एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है। चूँकि हम सभी देखते हैं कि भारत में जो हमारा नया संसद भवन जो मिला है, ये हमारा विजटा प्रोजेक्ट से बना है। ध्यान देंगे, यह हमारा एक विजटा जो प्रोजेक्ट था, जो भारतीय प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नई संसद भवन बन चुका है, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री 28 मई 2023 को करने जा रहे हैं तथा देश को समर्पित करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा जो संसद भवन है वह देश का, संसद का एक हृदय तथा आत्मा है, जहाँ से देश के कल्याण के लिए अनेकों अनेक नीतियाँ बनाई जाती है, अनेकों अनेक गतिविधियाँ की जाती है तथा देश हित में वहाँ पर बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। तो आज हम सभी ये बात देखेंगे कि हमारा जो न्यू संसद भवन है क्या है। चूँकि हमें ये भी जानना चाहिए कि भारत में जो हमारा पुराना वाला जो संसद भवन है, पुराने वाले संसद भवन का जो हमारा नींव रखी गई थी, ध्यान दीजिएगा, जो पुराने वाला संसद भवन का जो हमारे नींव रखी गई थी, यह रखी गई थी 1921 में और इसको बनने में पूरे 6 साल लग गए थे। अब बने में 6 साल लगे तो हमारा नया संसद और पुराना संसद भवन जो था वह 1927 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था और इसकी जो उद्घाटन की गई थी, मैं बता दूं, ऐसे इसका डेट रखा गया था 22 फरवरी 1921 को इसमें काम लगाए गए थे डीक ऑफ नॉट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, डीक ऑफ नॉट के आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा 6 फरवरी 1921 को सबसे पहली बार नींव रखा गया था हमारी संसद भवन का। वहीं 6 साल में हमारा संसद भवन बन के तैयार हुआ, जो कि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 12 में 6 जोड़ते तो 18 फरवरी हो जाएगा। यानी 18 फरवरी 1927 को उस समय के भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन था। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड इरविन के तो आपने नाम सुना ही होगा। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में भारतीय संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। चूँकि आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो संसद भवन जो 1927 में बन के तैयार हुआ था, इसकी जो रचनाकार था, है ना, उस रचनाकार का नाम था लुटियंस। नाम आपने सुना होगा, एक लुटियंस थे प्लस एक व्यक्ति जो था वो बेकर था। और आपको मैं बता दूं, भारत की संसद भवन बनने में टोटल उस समय जो था वह 83 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ था, खर्च हुआ था। और आज भारत को नया संसद भवन मिलने जा रहा है, देश को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नई संसद भवन क्यों। चूँकि हमें पता होनी चाहिए कि 1971 के जो हमारा जनगणना है, इस 1971 के जनगणना के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि 2026 तक भारतीय संसद में न तो लोकसभा, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा, तथा राज्यों के जो विधानसभा होते हैं, ये दोनों सीटों में या दोनों जो सदस्य संख्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि हम सभी को पता होनी चाहिए कि आज भारत जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुका है, जहाँ पर भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख है। ध्यान दीजिएगा, 86 लाख है, ठीक है। वहीं यदि हम चाइना की बात करते हैं तो उसकी आबादी 1 अरब 42 करोड़ 56 लाख है। अब मोटा मोटी यदि हम बात करते हैं तो भारत के पास लगभग 30 लाख जनसंख्या चीन से अधिक है। और चूंकि यूएन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत आने वाले समय में 300 सालों तक अब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र रहेगा। तो हम सभी को ये तो बात पता ही होगा कि हमारे यहाँ प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक हमारे यहाँ गणमान्य होते हैं। गणमान्य मतलब हम कह रहा हूँ कि हमारे देश में प्रतिनिधि होते हैं। तो जब 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होता है साहब, तब सोचने वाली बात है कि जहाँ पर 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख जनसंख्या है, जिसके अनुरूप कहीं न कहीं हमारे यहाँ तो प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यों के विधानसभा में बढ़ेंगे ही। तो इसी को देखते हुए हमारा जो पुराना जो हमारा संसद भवन है वह कहीं न कहीं इतनी जनसंख्या को वो फुलफिल करने में असमर्थ है। चूँकि हमारे यहाँ जो लोकसभा है, लोकसभा में हमारा मैक्सिमम जो सीट है कितना है,
552 है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कितना पे होता है, 545 पर होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो अभी हमारा जो संसद भवन है, यह देखा जाए तो मैक्सिमम जो लोकसभा का 552 सीट है, इतना को ही वो बैठने में सक्षम है। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से और गतिविधि हो रहे हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये 552 से जब बढ़ करके जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 888 लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे, या संसद में हमारा टोटल सदस्य हो जाएंगे। तो मायने से जब इतने हमारे सदस्य होंगे तो इनको बैठने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो जगह देखने हेतु भारत सरकार के द्वारा जो 2020 में एक प्रोजेक्ट लाई गई थी, जिसका नाम था विजिटा प्रोजेक्ट। इस विजिटा प्रोजेक्ट के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी कॉन्सेप्ट था कि हम आने वाले समय में एक नए संसद भवन का निर्माण करेंगे, जो 2026 तक जो लागू होगी हमारी जनसंख्या नीति के तहत, उसके अनुरूप हमारा लोकसभा काम करेगा। तो आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, है ना। तो अब आज हम इसी को पूरे डेप्थ में देखेंगे कि न्यू जो हमारे संसद भवन बने हैं विजिटा प्रोजेक्ट के तहत है क्या, इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, कितनी खर्च हुए, क्या क्या इससे प्रोसेस है, सारे गतिविधियों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कह सकते हैं कि यह एक उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, और इसी योजना के तहत भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सबसे पहली बार नई जो संसद भवन है, इसका उन्होंने शिलान्यास किया था तथा भूमि पूजन किया था। यह किसका है, तो यह सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जो राष्ट्रपति भवन की जो इंडिया गेट है वहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर में इसका सड़क का रीडेवलपमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। चूँकि यदि देखा जाए तो मैं आपको ये अभी स्पष्ट कर दूं कि जब उस समय की बात थी कि जब 1911 की बात, 1911 में आपने सुना होगा कि जॉर्ज पंचम इंडिया में आया था। तो उस समय आपको मैं बता दूं कि जो इस संसद भवन हमारी है, या अभी जो हम राष्ट्रपति भवन की जो बात कर रहा हूं, यह उस समय उनके लिए एक गेस्ट रूम हुआ करता था। और जॉर्ज पंचम के सम्मान में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन के बगल से जो रोड गुजरती थी, मेन रोड आप कह सकते हो, इसको नाम उस समय दिया गया था किंग्सवे। क्या नाम दिया गया था, किंग्सवे, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो छोटे छोटे जो सड़क मिलते थे इधर उधर से, इसको नाम दिया गया था क्वींसवे। लेकिन देश आज़ाद जब हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद सबसे पहले इसके नाम चेंज किए गए, और ये नाम चेंज किए गए कब, 1947 में, ध्यान देंगे। इसका नाम चेंज किया गया 1947 में आज़ाद होने के बाद, और एक किंग्सवे और क्वीनवे को नाम हटा करके इसको राजपथ नाम दिया गया, ध्यान देंगे, इसका नाम दे दिया राजपथ। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका भी नाम परिवर्तन कर दिए हैं, और नाम परिवर्तन कर करके अभी इसका नाम जो दिया गया है, वह नाम दिया गया है कर्तव्य पथ, ध्यान देंगे, नाम दिया गया है कर्तव्य पथ, नाम दिया गया है। तो आपसे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारा जो अभी का जो कर्तव्य पथ है, इससे पहले क्या नाम था, तो आज़ादी के बाद इसको राजपथ नाम दिया गया, और आज़ादी से पहले इसको किंग्सवे नाम दिया गया था, है ना। तो देखेंगे तो ये भारतीय प्रधानमंत्री जी के हम कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, जिसका उद्घाटन 8 सितंबर को, ध्यान देंगे, 8 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। और उसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था कि हम ये राजपथ जो अभी तक नाम है, इसको हम परिवर्तन करके कर्तव्य पथ करेंगे। तो इस तरह की ऐलान जो थी 8 सितंबर 2020 को कर दिया गया था। तो ये कर्तव्य पथ क्या है, कर्तव्य पथ जो है, यहाँ पर संसद भवन के अलावा हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री के जो ऑफिस हैं, या सेंट्रल जो हमारा सेक्रेटरीट का जो बिल्डिंग है, तथा उपराष्ट्रपति का जो इनक्लेव है, ये सभी के सभी सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट तथा कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें भारत सरकार की कौन सी एजेंसियां काम कर रही थी इसको बनाने में। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है CPWD। इन्होंने ही इसमें काम किया है, और उन्हीं के द्वारा हम कह सकते हैं पूरे के पूरे गतिविधियों को अंजाम दिया जा चुका है। चूँकि हमें पता होनी चाहिए कि हमारा जो संसद भवन अभी वर्तमान में जो संसद भवन है, इसका निर्माण शुरू हुआ था 10 दिसंबर 2020 को, और इसके जो वास्तुकार हैं उनका नाम है विमल पटेल। जहां हम अभी बता रहे थे, इससे पहले जो हमारे यहाँ संसद भवन पुराना वाला रहा, वो लुटियंस तथा बेकर ने मिल करके बनाया था, वो वास्तुकार थे। लेकिन नए वाले के जो वास्तुकार है उनका नाम है विमल पटेल। और इसका जो टोटल कॉस्ट, जब इसकी उद्घाटन की गई थी या इस पे जब काम करने की बात हुई थी, तो उस समय इसका टोटल जो कॉस्ट यानी लागत खर्च जो था, वो बताया गया 862 करोड़, जो अमेरिकी डॉलर में 110 मिलियन होगा। लेकिन जब काम करना शुरू किया गया तो लागत कोष्ठ धीरे धीरे थोड़ा बढ़े, और लागत कोष्ठ बढ़ करके 971 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। और इसका एक कह सकते डेडलाइन दिया गया था कि अक्टूबर 2020 तक हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि
आने वाले जितने भी आपके पास एग्जाम होने वाले बीपीएससी यूपीएससी तथा वनडे एग्जाम, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से एक एक आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पे आप दिन भर अपडेट हो सकते हैं, दिन भर क्या होता है देश दुनिया की खबरें हम वहाँ पर आपको अपडेट करते रहते हैं। तो संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है, इस संसद भवन की नई बिल्डिंग के निर्माण में अभी तक देखा जाए तो 26,045 मीट्रिक टन, ध्यान देंगे 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। वहीं 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और 9,689 क्यूबिक मीटर इसमें फ्लाई ऐश का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। तो बाय द वे ऐसे तो एग्जाम में सब नहीं पूछेंगे, लेकिन गलती से यदि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो आप इसके लिए स्वतंत्र रहेंगे। अब देखा जाए कि भारत का जो हमारा नई पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है, यानी नई संसद भवन का जो बिल्डिंग है, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल कितना है। तो अभी ये जो है भारतीय नई संसद भवन का जो कैंपस है 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। चूँकि हर क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम के व्यू से देखते जाएंगे कि एग्ज़ाम में क्या आने वाली है, तो इस पर ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त हो सकती है कि कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो यह 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में नया संसद भवन ये फैला हुआ है। अब हम देखते हैं कि नया संसद भवन में जो है अभी वर्तमान में यदि देखा जाए तो जो नया संसद भवन बनेगी इसमें 888 संसदों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं यदि हम पुराने वाले संसद भवन की बात करते हैं तो उसमें 552 हमारा मैक्सिमम लोकसभा का सदस्यों की संख्या, जो कि हम पहले भी बताया है। और अभी हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होता है वो 545 पर होता है, ध्यान देंगे अभी हमारे यहाँ होता है 545 पर होता है। तो अभी 552 जो हमारे पास सांसदों का जो मैक्सिमम जो नंबर है, इसको बैठने के भी वहाँ पर क्षमता है। लेकिन जब 2026 से सीट बढ़ेंगे तो बढ़ने के बाद मायने सी बात है कि उसके लिए क्षमता भी होनी चाहिए, उसका क्षेत्र होना चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करने जा रही है। क्योंकि इस तरह के आने वाले दिनों में जब संसदों की संख्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होगा, बैठने की प्रॉब्लम होगी। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी आगे बढ़ाई। चूँकि जब लोकसभा का जब सीट बढ़ेंगे तो ये तो कन्फर्म हो जाएंगे कि हम राज्यसभा का सीट बढ़ेगा, साथ ही साथ हम कह सकते हैं राज्यों की विधानसभा का भी सीट बढ़ेगा, तो ये चुनौती बनेगी। इसमें देखा जाए तो 384 संसदों के बैठने की भी व्यवस्था रहेगी। अभी हमारे राज्यसभा में जो होती है, अभी राज्यसभा में आप देखेंगे तो 245 हमारे पास 245 सीट पर इलेक्शन होता है। वहीं यदि देखा जाए तो मैक्सिमम 250 हमारे पास सीट है। तो मौजूदा राज्यसभा में देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 245 संसद बैठते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी होगी। तो नए संसद भवन में जो है एक ध्यान दीजिएगा कि नए संसद भवन में किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा और इसमें लोकसभा हॉल के डिजाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, जिससे कि आपको यह प्रतीत होगा कि संसद के जो संयुक्त सत्र आयोजन किया जा सकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन की जाती है, वैसा आपको प्रतीत होगा। तो इस हॉल में मैं आपको बता दूं कि लगभग 1272 टोटल लोग बैठने की इसमें क्षमता होगी, यानी 1272 यानी 1272 लोग इसमें बैठेंगे। और अभी पुराने जो हमारे संसद भवन है उसमें मात्र देखा जा सकता है कि 436 लोगों की ही बैठने की क्षमता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में संयुक्त सत्र के समय करीब 200 कुर्सियां अतिरिक्त इसमें लगानी पड़ेगी ओवरऑल यदि देखा जाए। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए नई संसद भवन तथा विस्टा प्रोजेक्ट जैसे गतिविधियों को देश में आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा संसद भवन का, जैसा कि हमने बताया, इसका जो टोटल क्षेत्रफल होगा 64,500 क्षेत्रों में फैला होगा। और यह संसद भवन हमारा नया वाला जो होगा 4 मंजिला होगा, ध्यान देंगे यह 4 मंजिला हमारा नया संसद भवन होगा। और इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल 3 दरवाजे होंगे, है ना। और तीनों दरवाजा के यहाँ पर नाम भी दर्ज किया गया है। एक ज्ञान दरवाजा होगा, एक शक्ति दरवाजा होगा, है ना, एक ज्ञान दरवाजा होगा, एक शक्ति दरवाजा, एक कर्म दरवाजा होगा, यानी 3 दरवाजा होंगे। फिर से याद रखिए, ज्ञान, शक्ति तथा कर्म, ये तीनों दरवाजा के नाम दिया जा चुका है। और संसद और जो वीआईपी होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन जिसको कहते हैं, इनके लिए साहब ध्यान दीजिएगा, इनको अलग से एंट्री गेट बनेंगे, अलग से इनकी एंट्री होगी। वहीं नया जो हमारा संसद भवन होंगे वह पुराने वाले संसद भवन से लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। ध्यान देंगे
पुराने वाले जो हमारा संसद भवन है उससे हमारे नया संसद भवन जो होगा वह 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। और सबसे बड़ी तो बात ये होगी कि नया संसद भवन जो है उस पर किसी भी प्रकार के भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि भूकंप को कितनों भी बढ़ा जाए उसकी क्षमता है उसे सहन करने का, बियर करने का। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका डिज़ाइन जो है HCP डिज़ाइन कराई है, जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। और जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया था कि हमारा न्यू संसद भवन का जो वास्तुकार है वो विमल पटेल जी हैं, ध्यान देंगे। तो आने वाले समय में नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आप इसके लिए अलर्ट रहेंगे, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं जाने वाला है नए संसद भवन से। अब माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी उद्घाटन जो करेंगे वह 28 मई को करेंगे। तो जैसे ही 28 मई को करेंगे तो 28 मई के बाद इसमें और कुछ नया जो अपडेट आएगा उस अपडेट से हम और आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप बने रहें, पूरे देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं इसी के तरह एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।